हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो अभी नीट का पेपर हुआ है, नीट 2026 का, वो उसका मतलब जो न्यूज़ आ रही है कि पेपर लीक हुआ है या क्या हुआ, कैसे क्या हुआ है, उस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है। फर्स्टली दोस्त, ये जो पेपर आया था, ये पेपर कुछ ऐसा था कि आप इसको 2024 के लगभग में कह सकते हो। इसलिए 2024 के लगभग में कह सकते हो कि 2024 के एग्ज़ाम में क्या हुआ था कि एसेशन रीजन वाले क्वेश्चन भी थे। इस वाले पेपर में एसेशन रीजन के एक भी क्वेश्चन नहीं है। और एक बार जब मतलब माइंडसेट बन जाता है ना 650 प्लस करने का, तो माइंडसेट थोड़ा भी आसान पेपर देखने पे बच्चों के साथ क्या होता है कि वो स्कोर अचीव करना ही चाहते हैं। अब जहाँ तक न्यूज़ जो आ रही है कि वो ये आ रही है कि ये सीकर में, राजस्थान के अलग अलग जगहों पे मतलब झुंझुनू और भी जगह हैं जहाँ पे पेपर लीक होने की बात बताई जा रही है। तो ये चीज़ें तो भाई एनटीए की बहुत पुरानी मतलब पॉलिसी रही है कि बिना पेपर लीक किए वो मानने वाला नहीं है। ये मतलब समझो एक तरह से जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना, उनके साथ खिलवाड़ है। खिलवाड़ इसलिए है कि वो इतने मतलब किसी तरह से मतलब तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं। वो बहुत हाई स्कोर तो नहीं अचीव कर पाते हैं, लेकिन इतना स्कोर अचीव कर लेते हैं कि आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन हो सके। लेकिन ये लोग पेपर लीक करके उन बच्चों को किनारे कर देते हैं जो मीडियोकर हैं। तो फिर अब सिस्टम में क्या हो रहा है, क्या चल रही हैं चीज़ें, इस पे तो यार मतलब बहुत डीप सोचने की बात है। क्योंकि 24 में भी हुआ था, सबको पता है कि 2024 के एग्ज़ाम में बहुत बड़े पैमाने पे लीक हुआ था पेपर, नहीं तो कट ऑफ उतनी नहीं जाती। लेकिन कोर्ट ने भी कहा नहीं, मतलब ये बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं हुआ है बहुत बड़े पैमाने पे। आप कैसे बता सकते हो आजकल के मीडिया, डिजिटल मीडिया के ज़माने में आप कैसे बता सकते हो कि पेपर कितने लोग तक पहुंचा है, कितने लोग तक नहीं पहुंचा है। टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म मतलब जहाँ जहाँ पेपर आ जा रहे हैं, सोचने पे लगता है कि मतलब सिस्टम कितना मतलब बहुत ज़्यादा ही करप्ट हो चुका है। आप मतलब जान रहे हो कि गलत हो रहा है, फिर भी आप कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हो। तो वही सब थोड़ा सा देख के मतलब मैं कल न्यूज़ देख रहा था, तो मेरे को लगा कि मतलब आप कितना भी मेहनत कर लो, सच बता रहा हूँ, कितना भी मेहनत कर लो, सिस्टम में जिस तरह का खेला हो जा रहा है, ये कट ऑफ को बहुत हाई जंप करा देगा। मुझे मतलब पहले ऐसे लग रहा था कि 600 के रेंज में कट ऑफ रहेगी, 600 प्लस में ही 10 नंबर 15 नंबर। लेकिन अब ये वाली न्यूज़ देखने के बाद ना मतलब मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है ना कि अब कट ऑफ 620-25 से नीचे जाने वाली है। फिर वो कट ऑफ एकदम स्काई रॉकेट की तरह 640-45 वाली बन जाएगी। मे बी 650 भी जा सकती है ऑल इंडिया कट ऑफ। अब क्या ही बताएं, मीडियोकर के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनका जो स्कोर है, उन्होंने पूरा अपना एफर्ट डाल के 600 से 650 के बीच में स्कोर किया। उनको एकदम पूरी उम्मीद है कि एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में उनका एडमिशन हो सकेगा, उनका सपना पूरा हो सकेगा। लेकिन ये एनटीए जो है ना, सारे सपनों पे पानी डाल देता है दोस्तों। ये ड्रॉपर को ड्रॉपर बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। मतलब इनको कुछ भी नहीं पड़ी है कि लड़के का साल खराब हो रहा है, समय जा रहा है, पैसे वेस्ट हो रहे हैं, भविष्य अंधकारमय दिख रहा है, सब चीज़ें। लेकिन फिर भी वो वही काम कर रहे हैं सिस्टम में रह के, जो उनको नहीं करना चाहिए। अरे आप एक मतलब एक पेपर में आपको बता रहा हूँ, 1000 करोड़ों की कमाई होती है, फिर भी आपके पेट नहीं भर रहे हैं। मतलब आप पेपर लीक करा दे रहे हो। ये किस सिस्टम में मतलब क्या ही बताऊँ मैं इस पे। मतलब मैं खुद ही मतलब मैं इस सिस्टम से मतलब देख ही रहा हूँ, 10-12 साल से पेपर दे रहा हूँ। हाँ, जब सीबीएसई पेपर कराती थी तो होता क्या था कि सीबीएसई पे तो ये होता था कि भाई
थोड़ा सा इशू आ रहा है आई थिंक। हाँ, जब सीबीएसई पेपर कराती थी तो होता क्या था कि एक ऐसा पेपर सेट किया जाता था कि मतलब हर कोई मतलब अगर पढ़ा है आदमी कॉन्सेप्चुअली जान रहा है तो चीज़ें करता था, नहीं तो स्किप करके छोड़ के चला जाता था। अब क्या हो रहा है कि आप कुछ भी कितना भी पढ़े हो, सब कुछ भी किए हो, आप करके आ रहे हो, एक्यूरेसी आपकी 100% होनी चाहिए, क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात ये लीक वाला मामला, इसमें तो भाई कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। मतलब किस लेवल पे, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये पेपर फिर 2024 की तरह बहुत बड़े पैमाने पे लीक हुआ है। मतलब मैं जिन कोचिंगों के नाम तक भी नहीं सुना था ना, मैं पिछले 10-12 सालों की तैयारी में, अपने तैयारी में बता रहा हूँ कि मैं जिन कोचिंगों के कभी नाम तक भी नहीं सुना था कि मतलब इन कोचिंग से भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं, उनके 10-10, 5-5 टॉपर आ रहे हैं, 710, 715, 720 करके आ रहे हैं। आप सोचो, मतलब पेपर ऐसा भी नहीं था कि मतलब इतनी ज़्यादा टॉपर निकल के आए। बस ये टॉपर खेलने के चक्कर में ना पूरा सिस्टम बिक जा रहा है। और ये कोचिंग वाले ना दोस्त, ये अपना बिजनेस हमेशा टॉप पे बना के रखेंगे। इनको ये परवाह नहीं है कि आप सेलेक्ट हो रहे हो नहीं हो रहे हो, इनको ये परवाह है कि आप इनके वहाँ एडमिशन ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, बस। इसके लिए वो लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। वो कभी सिस्टम से लड़ेंगे नहीं, लड़ना आपको ही पड़ेगा। 2024 में इतना बवाल हुआ था, इतना बवाल, मैं क्या ही बताऊं। मतलब एकदम चीज़ें पता थी कि मतलब कि करप्शन हुआ है, लेकिन कुछ नहीं हुआ गया। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि उन बच्चों के साथ जो एवरेज हैं, टॉपर की बात नहीं कर सकते क्योंकि टॉपर ऑलरेडी 650 660 प्लस ही करके आ रहे होंगे, कहीं के भी होंगे 660 प्लस ही करके वो चले आएंगे पेपर में। तो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उनकी बात कर रहा हूँ जो एवरेज होते हैं, जो मतलब जिनको ज़रूरत है कि यार एक मतलब एक डॉक्टर टैग मुझे चाहिए कि मैं MBBS करूँ, मेडिकल कॉलेज में जाऊँ, पढ़ाई कर सकूँ, या जो भी कोर्सेज हैं करूँ, उनके साथ समस्या हो जा रही है ना। मतलब आप कट ऑफ को इस रेंज में लेके चले जा रहे हो कि उनकी सारी मेहनत पे पानी चल जा रहा है, कोई मतलब नहीं निकल रहा है ना पढ़ाई का। मतलब वो ड्रॉप पे ड्रॉप लिए जा रहे हैं, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप 5-5 6-6 7-7 ड्रॉप। तो क्या ही बताएं, मैं खुद ही मतलब 10 ड्रॉप दिया था मैं, तो इस सिस्टम को पूरी अच्छे तरह से मतलब भापा, तो मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, BMS में एडमिशन करा लिया। क्योंकि एवरेज से टॉपर बनना मतलब एवरेज हो आप, लेकिन टॉपर रेंज में आना उसके लिए बहुत सुविधाएं चाहिए जो कि सबकी फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकती है ना। तो वो चीज़ें हैं, लेकिन ये अभी भी वही गेम चल रहा है, वही चीज़ें चल रही हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये समझो कि ऐसे लोग फिर मेडिकल फील्ड में जाएंगे तो फिर यार मुझे तो नहीं लगता कि वो फिर मतलब कोई ऐसा बंदा रहेगा कि जो बिना पैसे का कुछ भी करने को तैयार रहे कि मतलब मेडिकल फील्ड में अच्छा करे, नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। क्योंकि ये करप्ट लोग जाएंगे, ये सीटें कब्जा करके आएंगे, आधा से ज़्यादा लोग जो मतलब जो भी इन्वॉल्व हैं इसमें। NTA को भी देखो कितनी अच्छी से सफाई दे रहा है कि मतलब ऐसे सफाई दे रहा है कि मतलब जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। 2 दिन तक उनको पता ही नहीं है कि पेपर लीक हुए हैं, बाकी सबको पता है पेपर लीक हो रहा है, न्यूज़ में आ रहा है, लेकिन वो ऐसे सफाई दे रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उनके लिए ये नॉर्मल बात हो गई है, ये गलत है। ये मतलब हमारे जुडिशियल सिस्टम पे सीधे तमाचा है, सही बता रहा हूँ कि हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है ना वो एकदम, अब क्या ही बताएं, नहीं ठीक लगता है ना ऐसे। मतलब ऐसे सिस्टम में अगर चलता रहा तो फिर इस देश का क्या होगा यार। मतलब कहाँ जाएंगे लोग। मेडिकल जैसा फील्ड इतना पवित्र फील्ड है ये, मतलब इसमें सेवा भाव एक होता है मन में। डॉक्टर मतलब इसको भी आपने मतलब
वो कर दिया है, इस एग्ज़ाम को भी खिलवाड़ बना के रख दिया है। मतलब आदमी कितना मेहनत करता है। मैं खुद ही यार, मैं 10 साल तैयारी किया है, 10-11 साल। मैं जानता हूँ ना कितना पेन होता है यार अंदर से, जब ये पता चलता है कि हमारे नंबर उस रेंज में आ रहे हैं और सिर्फ स्कैम की वजह से, पेपर बिकने की वजह से कट ऑफ हाई चली गई और सिलेक्शन नहीं हो पाया। बहुत सपने टूट जाते हैं। इसीलिए बता रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा सा इस चीज़ को यार, तो आपने जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो उनसे मतलब डिस्कस करो यार कि ये चीज़ें बदलनी चाहिए, सुधरनी चाहिए, नहीं तो फिर बहुत समस्या खड़ी हो जाएगी। सिलेक्शन तो मतलब मुश्किल करा देंगे ये लोग यार, फिर वो चीज़ें हैं। मैं मतलब वीडियो ऐसे देख रहा था, वीडियो क्या मतलब न्यूज़ कल देखा, फिर मेरे कई स्टूडेंट भी हैं, दोस्त भी हैं जो पेपर दिए थे, तो वो बोले कि ऐसे ऐसे हो रहा है भैया, क्या मतलब क्या ये लीक हुआ है। तो मैंने उस पर फिर डिटेल एनालिसिस किया, चीज़ें देखा। एक दो अपने मेंटर हैं मेरे कोटा के, तो उन लोगों से भी बात किया, जयपुर वगैरह के, तो पता चला रियली में यार फिर पेपर मतलब लीक हुआ है। ये फिर 24 वाले कट ऑफ रेंज में जा रहा है चीज़ें, जो कि अच्छी बात नहीं है सिस्टम के लिए। तो अब क्या ही कह सकते हैं, इस सिस्टम मतलब पूरा ही बिका हुआ है चीज़ें। मतलब इस तरह के लोग यार क्या ही मतलब देश को मतलब सेवा देंगे, क्या ही मतलब डॉक्टर एक जो होता है ना, कितना पवित्र रिश्ता है यार डॉक्टर का, लेकिन इन्होंने पूरा एकदम मारा है बुरी तरह से, चीज़ें मतलब बेकार कर दी हैं। सालों सालों की मेहनत इसमें बेकार हो जाती है। बहुत लोगों के अच्छे अच्छे स्कोर आए हैं, तो वो स्कोर यार ना तो ढंग के कॉलेज हो अच्छे, जो इनको जो कॉलेज मिलना चाहिए वो कॉलेज भी नहीं पाएंगे, और जिनका सिलेक्शन होना चाहिए जो एकदम बॉर्डर लाइन पे है, वो मतलब फिर मुश्किल हो जाएगा उनके लिए यार सिलेक्शन। कितना कोई मेहनत करेगा, 1 साल 2 साल 4 साल। कोचिंग वाले भी नहीं कुछ बोल रहे हैं। बड़ी कोचिंगों को देखा कि वो बस अपना टॉपर दिखाने में लगे हुए हैं, भैया मेरे वहाँ से टॉपर है, मेरे वहाँ से टॉपर है। अरे यार तुम क्या मतलब, तुम टॉपर तुमको पैसे देते हैं, ये बताओ। टॉपर से आप पैसे कमाते हो? पैसे तो आपको एवरेज मीडियोकर क्लास की फैमिली पूरी आपको पे कर रही है ना फीस। सिलेक्शन उनके लिए तो सोचो, थोड़ा सा तो सोचो। आप एक वीडियो तो आके बना सकते हो चीज़ें। यही सब बात पड़ जा रहा है दोस्त। मतलब ठीक है, अब इसमें कौन कौन क्या खेल रहा है, क्या चाह रहा है, ये भाई मतलब क्या ही कह सकता है। अब देखो मतलब नॉर्मल कुछ होता है ना, मतलब कुछ भी होता है, कुछ नहीं हो पाता है, क्योंकि सब चीज़ें नॉर्मलाइज कर दी जाती हैं। ना कोई जांच, ना कोई वो, कुछ नहीं, सब नॉर्मल कर दिया जाता है। कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। 24 की घटना हर कोई लगभग लगभग भूल ही चुका है, 1 साल बीत गए। पेपर तो हर साल थोड़े बहुत लीक होते हैं, लेकिन जब बड़े स्कैम हो जाते हैं ना, तो फिर बहुत दिक्कत कर देते हैं। कई लोग के सपने उसमें टूट जाते हैं। 24 के बाद कई लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया देना, इसीलिए छोड़ दिया कि भाई कुछ भी कर लें, इस सिस्टम से कैसे लड़ पाएंगे। आप खुद सोचो कि मतलब देश में यार क्या हो रहा है, क्या किस तरह लोग कितना चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन यार कम से कम कैरियर के साथ तो ना करें, जो सालों सालों की मेहनत लोग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एक मतलब एक उम्मीद है, वो उम्मीद यार तो बनी रहे लोगों की। यही कहना चाहूँगा दोस्तों। अगर मान लिया आपके स्कोर आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पैनिक मत होइए यार, लेकिन यार ये जो हुआ है यार मतलब गलत हुआ है, कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। एनटीए को यार उन चीज़ों को जांच करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि ये कहता है कि रीनीट नहीं हो सकता है। भाई अगर चीज़ें आप बहुत बड़े लेवल पे गेम खेले हो ना, तो रीनीट होना चाहिए। अगर गेम खेल करके आप मतलब लोगों को भर रहे हो अपने सिस्टम में, किसी की मेहनत बेकार हो जा रही है, तो भाई ये तो बहुत गलत है, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि भाई आप लोग यार अब देख के बहुत सोच समझ के यार कदम आगे बढ़ाएं। और बाकी मैं जैसा भी आपने मतलब
वीडियो देख के कमेंट में बताना, उस हिसाब से मैं आगे वीडियो और भी वीडियो बनाऊंगा। और मेरा थोड़ा एग्ज़ाम चल रहा है यहाँ कॉलेज में BMS का, तो उसी में मैं बिज़ी हूँ, इस वजह से मैं वीडियो नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे मैं वीडियो और भी लाते रहूँगा, ठीक है। और ये अपने इंटरनल एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद, ठीक है दोस्तों। तो आप मतलब चीज़ें समझिए कि मतलब ये बहुत अलग तरह का खेल हो रहा है। आप खुद ही सोचिए, आज तक आपने कभी सुना है कि कोई चुनाव लीक हुआ है, या कोई मतलब वोटिंग या कोई ऐसी जगह पे क्या है, कुछ नहीं। इनका तुरंत एक्शन लिया जाता है भाई, मतलब 1 से 2 दिन के अंदर एक्शन लेके वो चीज़ें सुधार दी जाती हैं, बदल दी जाती हैं। लेकिन इसमें पेपर में 2 महीने कोर्ट में, 1 महीने कोर्ट में घसीटो, घूमो। बच्चा पढ़ने आया है कि यार कोर्ट में जाएगा वो, मतलब खुद सोचो। एक एज जब आती है 17 साल में, आदमी मतलब सोचता है कि एग्ज़ाम दे के मैं आया हूँ, अब मैं मेडिकल कॉलेज जाऊँगा। उसको ये चीज़ें पता चलती हैं कि जो पेपर मैंने करके आया वो पेपर ऑलरेडी लीक हो चुका है, तो फिर उस पर क्या बीतती है ये आप नहीं समझोगे ना। आपको तो पैसे दिख रहे हैं, 10 लाख 20 लाख 30 लाख में आप पेपर बेच दे रहे हो, फिर वो अगला 30 लाख वाला भी 10 लाख में बेच दे रहा है, 8 लाख में बेच दे रहा है। धीरे धीरे एक चेन बन जा रहा है, फिर नॉर्मल पेपर सबके पास पहुंच जा रहा है। 140 तक क्वेश्चन आपके मैच हो जा रहे हैं किसी गेस्ट पेपर से, वो हाथ से लिख के मतलब सॉल्व करके। कैसे ये हो रहा है आखिर चीज़ें, मतलब ये कैसे हो रहा है? मतलब बायो के फिजिक्स के क्वेश्चन कोई सॉल्व करके रखा हुआ पहले से ऑलरेडी, ये सब कैसे? आपको पता होना चाहिए ना कि मतलब अगर ये ऑलरेडी पहले से लिख के रखा गया है तो पता नहीं कितने लोगों के पास पहुंच गया ये पेपर। इसका कोई अनुमान थोड़ी आज के मतलब सोशल जो डिजिटल मतलब चीज़ें चल रही हैं, डिजिटल सिस्टम में ये चीज़ें थोड़ी पता लगाई जा सकती हैं कि किस लेवल पे मतलब लीक हुआ है। आपको 24 वाला पेपर याद होगा, टेलीग्राम पे आ गया था 1 दिन पहले ही। कितने लोगों ने सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया, कैसे पहुंच गए, मतलब कैसे पूरा कर लिए, आज तक नहीं कुछ हुआ। कोर्ट ने भी मतलब एक अनुमान लगा दिया कि नहीं, बहुत बड़े पैमाने पे नहीं लीक हुआ। अरे यार, करप्शन एक अगर जा रहा है, एक भी सिंगल बच्चा अगर फर्जी तरीके से जा रहा है तो किसी भी सिंगल पर्सन के लिए मतलब उस किसी की सीट खा रहा है, वो किसी की मेहनत ख़त्म कर दे रहा है, वो कि वो अगला जो डिजर्विंग कैंडिडेट था उसकी सीट जा रही है। अगर एक सिंगल पर्सन भी जा रहा है लीक करके तो करोड़ों की सीट उस डिजर्विंग कैंडिडेट की ख़त्म हो रही है और वो करप्ट लोग तक पहुंच जा रही है। तो गलत होता है, चाहे 1 पे हो, चाहे 1000 पे हो, चाहे 10,000 पे हो। तो ये चीज़ें हैं। अब आप देखिए मतलब आगे क्या होता है, NTA क्या करता है, क्या एक्शन लेता है, क्योंकि NTA बहुत बकवास एजेंसी है यार। मतलब इसको जितनी गालियां दे सको दो, ये ऐसी एजेंसी बन गई है, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं करती है फ्यूचर के साथ। क्योंकि इसमें जितने लोग भरे हैं सब साले करप्ट हैं, करप्ट भरे हुए हैं। अगर मतलब उनको बिकना हो ना पैसे पे, तो फट से बिक जाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि किसी का कैरियर जा रहा है, किसी की मेहनत जा रही है, वो भूल जाते हैं इस बात को। अब इससे क्या ही मतलब हम मतलब मुझे देख के यार बहुत, सच में बता रहा हूँ, दिल से बहुत बुरा लगा कि यार ये तो सीधे मेहनत को एकदम यार दबा देना है, ये बहुत गलत है। ठीक है दोस्तों, आप लोग मतलब वीडियो देखिएगा, जैसा भी रहा तो आप कमेंट करके बताइएगा कि मतलब किस टॉपिक पे मतलब क्या किस तरह का वीडियो बनाऊँ, उस हिसाब से मैं न्यूज़ देख के आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहूँगा। ठीक है, राधे राधे।